हाय एवरीवन। तो फिज़िक्स 302 के लिए आपने क्या करना है और कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो ये मैंने बताना है। तो ध्यान से जो है पूरी वीडियो लास्ट तक सुननी है। तो ये पेपर है आपका 50 नंबर का है। 18 नंबर से ऊपर पास होते हैं, लेकिन हमने एटलीस्ट क्लियर पास होना है अच्छी मार्क्स से। तो 30-35 है ना, 35 से ऊपर तो बढ़ने चाहिए मार्क्स, इतनी तैयारी रखनी है आपने। तो सेक्शन ए है, उसमें आपके 7 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के होंगे, 14 नंबर बनेंगे। सेक्शन बी है, 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक करना है, इसमें भी कोई एक करना है, इसमें भी कोई एक और इसमें भी कोई एक। 9 नंबर मिलेंगे, 36 मार्क्स का है। तो इससे आपके 30 नंबर बनने चाहिए, यहाँ से 10 नंबर तो बनने चाहिए। तो इस तरह से आपने तैयारी रखनी है। तो फिर ये आपका सिलेबस है, ठीक है। मेरे पास इसकी बुक नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही है। तो आपने क्या करना है, मैंने इस तरह के स्टार लगाए हैं मैंने। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से करने हैं जो भी है, ठीक है। और जहाँ पे मैंने ट्राई लिखा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, अपनी बुक में देखने हैं ये। और ये जो स्टार वाले हैं ये पक्के करके जाने हैं आपने, और बड़े टॉपिक्स भी, ठीक है। जिन जिन में स्टार लगाए हैं वही करने हैं आपने बिल्कुल अच्छी तरह से। और जिनमें मैंने ये हाईलाइट किया है तो इसका मतलब ये है कि ये इस बार आ सकता है, क्योंकि ये पिछली बार आ गया है 2022 में, ये नहीं आया था, ये भी नहीं आया था। तो मैंने 1-2 चैप्टर में इस तरह से लगा दिए हैं जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं इस बार, तो मैंने इस तरह से हाईलाइट कर दिया। करने आपने स्टार वाले सारे क्वेश्चन हैं, अच्छी तरह से पक्के करके जाने हैं, ये है इम्पोर्टेंट। बाकी जिनमें मैंने स्टार नहीं लगाया है उनको भी आप देख लेना, ठीक है। जिनमें मैंने स्टार नहीं लगाया उनको भी आपने देख लेना है। और मैंने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनमें भी स्टार लगाए हैं, तो ये भी आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। स्टार वाले इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ट्राई लिखा है तो ट्राई करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपने अपनी बुक से। और जो जीएमडी होती है इसमें आधे टॉपिक दिए नहीं होते, ठीक है। तो आपने अपनी बुक से पढ़ना है, इसके सहारे नहीं बैठना होता कभी भी जीएमडी के। इस तरह से मैंने कुछ लिखे हैं तो ये भी आपने पढ़ने हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने ऊपर लिखे हैं, ये भी आपने अपनी बुक से करने हैं ये, ठीक है। जो जो मैंने लिखे हैं आपने देखने हैं ये, ठीक है। बुक इसमें आधे दिए होते हैं, आधे नहीं दिए होते। तो बुक हमेशा बेटर रहती है, बुक से आपने पढ़ना है। और इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेने हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपने जो जो चैप्टर करोगे उनकी जो स्टार वाले क्वेश्चन है ये अच्छी तरह से पढ़ने हैं, बिल्कुल पक्के करने हैं, ठीक है। ये इस बार आ सकता है वैसे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, ये पूछा गया है बार बार। क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको बहुत मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन पे आपने ट्राई कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, 2 यूनिट में 2 सेक्शन में तो डाल ही देते हैं पेपर में। तो न्यूमेरिकल्स भी आपने देख के चले जाना है। तो इस तरह से आपने कर लेने हैं। ये जो स्टार वाले क्वेश्चन हैं वो पक्के करने हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा देख लेना है ये जो बिना स्टार वाले हैं। लेकिन जो ये स्टार वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपने पक्के अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं। ये भी आपने देख लेने मॉडल टेस्ट पेपर, ये वाला भी जो पार्ट पढ़ोगे अच्छी तरह से, और उस पार्ट में जो चैप्टर होंगे उनके जो इम्पोर्टेंट ये जो मतलब क्वेश्चन है, ये अगर ये वाला पार्ट करोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। जो ये वाला पार्ट करेंगे, इसके चैप्टर करेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन देख लेने हैं। तो ये भी आपने देख लेने हैं, ये वाले और ये वाला, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे इसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं, अगर ये इसके हिसाब से देखूँ मैं तो इसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं, इसमें एक ही आता है। तो यूनिट 1 में वैसे हमेशा इस पार्ट से पूछा गया और इस पार्ट से मिक्स नहीं किया गया है, तो आप इसका कोई एक ही पार्ट कर लेना। यूनिट 2 के लिए इनको कर लेना या तो इनको करना। यूनिट 3 में भी कोई एक, यूनिट 4 के लिए भी कोई एक। तो अब क्या करना है आपने इस सब्जेक्ट के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी, कि 4 यूनिट होती हैं तो 2 यूनिट कोई भी आपकी मर्ज़ी है, 2 यूनिट का जो एक एक पार्ट होता है उसका ना जो चैप्टर होते हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी
और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी, मतलब पूरा चैप्टर ही आपने अच्छी तरह से करना है कि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है आप कर लो। और 2 यूनिट के जो एक एक पार्ट होते हैं उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, जिससे ऐसा होगा कि आपके एटलीस्ट 30 नंबर तो बन ही जाएंगे और हर यूनिट से क्वेश्चन कवर हो ही जाएंगे। अगर मिक्स ना हुआ तो 40 नंबर से भी ऊपर बन जाएंगे, अगर आप कंपलसरी सेक्शन भी अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे उससे भी क्वेश्चन हो जाए। तो इस तरह से जो पढ़ना होता है, इससे ऐसा होता है क्लियर पास हो जाते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं रहती। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा फाइनल एग्ज़ाम के लिए कि 2 यूनिट का एक एक पार्ट अच्छी तरह से और 2 यूनिट के सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने पूरी साल पढ़ा है, एक आधी बार रिविज़न कर लिया है पूरी बुक का, मतलब जो जो पार्ट आपने पढ़े हैं, और वही पढ़ के जाना है पेपर में पार्ट जो आपको अच्छी तरह से आता हो, ना कि कोई अब चेंज कर लेना भाई इसके कम क्वेश्चन है इसके ज़्यादा क्वेश्चन है तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। जो आपने पूरी साल पढ़ा होता है उसी को पढ़ना होता है, क्योंकि वही आप अच्छी तरह से कर पाओगे। कुछ नई चीज़ पढ़ोगे तो उसको टाइम लगता है और भूल भी जाता है आधा। तो आपने जो पढ़ना है वो जो आपने पूरी साल पढ़ा है पार्ट, वो चैप्टर्स आपने अच्छी तरह से करने हैं, उनको करके एडवांटेज है, वहाँ पे नंबर तभी मिलेंगे। तो आपने कर लेना, इनके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने देख लेना और अपने बुक में टिक लगा लो। अगर यूनिट 1 देखी जाए तो इसमें जो इजी वाला है, वैसे सेकंड पार्ट है, और इसमें इजी वाले जो है ये फर्स्ट ये वाले हैं, और इसमें जंक्शन डायोड वाला, और इसमें वैसे ऑसिलेटर वाला। बाकी आप देख लेना, जो आपको पार्ट अच्छी तरह से आते होंगे वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आधे दिए हैं, अपने अपनी बुक से करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े टॉपिक्स देख लेने हैं यहाँ से। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने ज़्यादा इनको तो कर ही लेना, बट बुक में भी होते हैं तो उनको भी आपने देख लेना। ठीक है, और वीडियो से हेल्प मिले तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।